एपिसोड में 28 की स्टार्टिंग होती है और टैंक कह रहा होता है आपको बहुत ही अच्छी तरह से उनके साथ बर्ताव करना है, बिल्कुल इस तरह। मेरी स्वीट हार्ट, तुम मुझसे नाराज मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था और मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी प्यार नहीं करता। और उसकी ये सब बातें सुन हुआंग फुमन भी कहते हैं इस तरह का प्यारा बर्ताव। और मैं टैंग आगे कहता है अंकल हुआंग फू, अगर इस सब से भी काम ना चले तो आप सीधे जाकर उनको किस कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो खुद ही आपको पकड़ लेंगी। फिल्मों में अक्सर ऐसा ही होता है। और उसकी ये सब बातें सुन वांगफू से कहता है बिल्कुल नहीं। और फिर वो मन में कहने लगता है टैंग, क्या तुमने ये नहीं देखा कि उसने मुझे कितनी जोर से लात मारी। और बचपन से अब तक ये मेरी जिंदगी में मेरे साथ पहली बार हुआ है जब किसी पर्सन ने मुझे एक ही दिन में 2 बार लात मारी हो। और फिर आगे कहता है नहीं, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। ये सुन वो कहता है क्या। और फिर सिर्फ तो वहीं दूसरी तरफ नैन मन में कह रही होती है क्या किस्मत, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, क्या हम हमारी किस्मत को नहीं बदल सकते। और अगर वो नहीं है तो फिर मैं नहीं हूँ। और वही टैंक कहता है मॉम, मैं अंदर आ रहा हूँ। और फिर नैनो से कहती है टैंक, तुम मुझे माफ करना जो मैंने तुम्हें डरा दिया। फिर टैंक कहता है मॉम, आप अपने आंसुओं को मत रोको, अगर आप रोती भी है तो ठीक है। और फिर नैनो से गले लगाती हुई कहती है मैं ठीक हूँ। और फिर मन में कहती है जब तक टैंक मेरे साथ है और वो सुरक्षित है तो चाहे मुझे कितने भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर सिर्फ चित्र में नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पर फोटोग्राफर कह रहा होता है ठीक है, आखिरकार ये शूट खत्म हुआ, आप सभी लोगों की मेहनत के लिए शुक्रिया। और चलो गाइज, मैंने एक रेस्टोरेंट बुक कराया है, चलो सब चलकर वहाँ पर जश्न मनाते हैं। वो कहते हाँ चलो। और फिर सिर्फ तो में रात के 8 बजे का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंगफू का असिस्टेंट नैन से कह रहा होता है मिस नैन, प्रेसिडेंट ने आपको 6th फ्लोर पर बुलाया है, वो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। उसके बाद सुन वो गुस्से से कहती है इसका मतलब क्या है। इस पर वो व्यक्ति कहता है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्यों ना आप खुद ही जाकर उनसे क्यों नहीं पूछ लेती। फिर वो लोग दोनों जाने लगते हैं। तभी टैंग उसका हाथ पकड़ती हुई कहता अंकल, क्या आप मेरे साथ मेरे कमरे तक आ सकते हैं। तब इस पर वो कहता है हाँ ठीक है। और वहीं नैन आगे बढ़ती हुई मन में कहती है उस दिन के बाद से वो मुझे नहीं दिखा और अब पूरी तरह से शूटिंग खत्म हो चुकी है, मुझे जल्द से जल्द टैंग को लेकर यहाँ से जाना होगा। और फिर स्विफ्ट वही दूसरी तरफ हमें बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट कहता है टैंग, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लाया हूँ। तब वो कहता है आपका शुक्रिया अंकल। और तभी उसकी नजर उसके हाथों पे पड़ती है और आगे कहता है टैंग, तुम्हारे हाथ के नाखून काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, तो कैसा रहेगा अगर मैं ये नाखून तुम्हारे काट दूं तो। फिर इस पर टैंग कहता है नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका शुक्रिया। फिर आगे वो कहता है तो फिर ये लो, तुम इसके साथ खेल सकते हो। ये देख वो कहता है ये कितना ज्यादा बचकाना है। असिस्टेंट आगे कहता है तो फिर गुब्बारे फुलाने के बारे में क्या ख्याल है। तब वो कहता है ये भी बकवास है। फिर टैंग कहता है तुम मेरे सामने एक्टिंग नहीं कर सकते। और वहीं वो रोते हुए मन में कहता है आखिरकार मैं उसका डीएनए कैसे लूं। और वो बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसा ही है, एकदम जिद्दी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे प्रेसिडेंट ने जो काम दिया है मुझे वो करना ही होगा। और अब ऐसा लगता है कि मुझे अपनी आखिरी चाल चलनी ही पड़ेगी। और आगे कहता है टैंग, तुम जानते हो कि एक गेम ऐसा है जिसे तुम बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। उसकी बात सुन टैंग हैरानी से कहता है किस तरह का गेम। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।